बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन, ऑल्सो अरेंज दैम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनको हमने ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल के साथ कंपेयर करना है और इसके अलावा इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी करना है। तो आइए सबसे पहले इसको ग्रेटर देन के सिंबल के साथ, ये जो राइट हैंड की फिंगर्स के साथ इस तरह से साइन बन रहा होता है, ये ग्रेटर देन का होता है जो राइट हैंड की फिंगर से बनता है। तो पहले हम इसको ग्रेटर देन के सिंबल के साथ कंपेयर करते हैं। तो इन सब में देखेंगे 1, 2, 3, 4 टर्म्स में देखेंगे कि सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल से पहले 28, 28, 28, 28। तो तमाम के स्टार्ट में पहले 28, 28 ही है, ठीक है। तो इसलिए इससे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सी स्मॉलर है कौन सी ग्रेटर है। उसके बाद आगे देखें तो ये 3, 5, 6 है, ये 3, 4, 3 है, ये 3, 5, 7 है और ये 5, 3, 2 है। अब यहाँ पे देखें 3, 3 और 3 है और ये 5 है, ठीक है। इट मीन्स के 5 वाली फिर ग्रेटर हुई। तो सबसे ग्रेटर वाली वैल्यू कौन सी फिर आ गई? 28.532 वाली, ठीक है। और ये वैल्यू ग्रेटर है सबसे, ठीक है, दूसरे नंबर। अब इन तीन में हमने देखना है कि इन 3 वैल्यूज़ में कौन सी ग्रेटर है। ये देखेंगे 3, 5 है, ये 3, 4 है, ये भी 3, 5 है। तो 3, 5 वाली 2 हैं। अब इन 3, 5 वाली जो 2 हैं, इन 2 में देखेंगे कौन सी ग्रेटर है। 3, 5 के बाद इधर 7 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, तो फिर ये 7 वाली बड़ी हुई, तो इसको लिखेंगे, ठीक है। 28.357, 57 के बाद ये 356 वाली आएगी और ये टर्म ग्रेटर है किससे? इस वाली से। अब इसको लिखेंगे 28.356। अब 356 भी किसी से ग्रेटर है और ये किससे ग्रेटर है? ये जो 343 वाली बाकी रह गई है वैल्यू, ठीक है, इससे। तो इसको लास्ट में हम लिख देंगे 28.343। तो इस तरह से ये ग्रेटर है इससे, ये वाली टर्म बड़ी है इससे और ये बड़ी है इस वाली से। अब ये तो हो गया ग्रेटर देन के सिंबल के साथ कंपेयर। अब लेस देन के साइन के साथ कंपेयर करेंगे तो सबसे जो स्मॉलर टर्म है उसको लिखेंगे। ये जो हमने ग्रेटर देन के साथ कंपेयर किया है इसी से हमें हेल्प हो जाएगी, इसी से पता चल जाएगा कि स्मॉलर देन के साथ कैसे कंपेयर करेंगे। जो सबसे लास्ट में यहाँ पे हमने लिखी है ये सबसे छोटी टर्म है, सबसे स्मॉलर है 28.343 और ये स्मॉलर है, छोटी है किस वाली वैल्यू से? इस वाली वैल्यू से, ठीक है, 28.356 वाली से। और 356 वाली स्मॉलर है, छोटी है किससे? इस वाली से, 357 वाली से। तो इसके बाद इसको लिखेंगे 28.357, ठीक है। और ये वाली टर्म स्मॉलर है, छोटी है किससे? छोटी है, ठीक है, इस वाली से, ठीक है, यानी कि 28.532 से। तो इस तरह से अगर हमें इसका पता चल जाए ग्रेटर देन वाले का, तो इसी से हम स्मॉलर देन वाले के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। अब असेंडिंग में चलते हैं। तो असेंडिंग का मतलब है कि हमने छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाना है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, ठीक है, छोटी से बड़ी की तरफ ट्रैवल करना है। अब यहाँ पे जो लेस देन के सिंबल के साथ हमने कंपैरिजन किया है इसी को हम असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल इसी तरतीब में लिखा हुआ है 43, 56, 57 और 532। सबसे छोटी वैल्यू ये है, उससे बड़ी 356 वाली है, उससे बड़ी 357 वाली है और उससे बड़ी 532 वाली है। तो ये जो हमारा ऑर्डर है, ये जो कंपैरिजन है लेस देन वाला, यही दरअसल हमारा असेंडिंग ऑर्डर बनता है। 28.343 कॉमा लगाएंगे और सबसे छोटी है, इससे बड़ी ये वाली है 28.356 वाली, ठीक है, इधर 4 था इधर 5 आ गया है। और इससे बड़ी ये वाली है, ठीक है, 28.35, इधर 356 है तो 357 वाली बड़ी है। अब 357 वाले से जो बड़ी है वो ये है लास्ट वाली 28.5
532। तो ये हो गया एसेंडिंग ऑर्डर। अब एसेंडिंग ऑर्डर का ही अगर हम उल्ट कर दें, इसको ऑपोजिट साइड को लिख दें, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ आना। 5 4 3 2 1, तो सबसे बड़ी ये वाली है। एसेंडिंग को उल्टा लिख देंगे तो वो डिसेंडिंग हो जाएगा। और ये क्या है 28.532, फिर कॉमा लगा के तो ये वाली आएगी सेकंड नंबर पे 28.357, और फिर इससे जो स्मॉलर है वो ये वाली है 28.356 वाली, और 356 से जो छोटी है वो ये वाली है 28.343। तो डिसेंडिंग में बड़ी वैल्यू से हमने छोटी की तरफ और एसेंडिंग में छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ, इस तरह से हमने डेसिमल वैल्यूज़ को कंपेयर और एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं और सबसे पहले इनको हमने ग्रेटर देन के साइन के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे ग्रेटर टर्म कौन सी है। तो ये देखिए हमारे पास 120 120 120, ये तीनों टर्म्स 120 120 120 है, जबकि ये वाली टर्म 130 की है। तो फिर 130 वाली सबसे ग्रेटर हुई, इसको लिखेंगे 130.08। और ये वाली ग्रेटर है किससे? अब 120 वाली जो 3 टर्म्स हैं इनमें देखेंगे कि कौन सी ग्रेटर है। 120.0 है इसमें भी, और इसमें भी 120.0 है, जबकि इस वाली में देखें पॉइंट के बाद 120.8 है। इन दोनों में 0 0 है, जबकि इसमें पॉइंट के बाद 8 है। तो फिर ये वाली जो है वो 120 की इन 3 टर्म्स में से ये 8 वाली बड़ी हुई, तो इसको लिखेंगे 120.80। और ये वाली ग्रेटर है। अब 120 की जो 2 टर्म्स रह गई उनको देखेंगे, ये 120.0 120.0, 0 के बाद इधर 1 है और 0 के बाद इधर 8 है, तो फिर 8 वाली बड़ी हुई। ठीक है, 8 ग्रेटर नंबर है तो उसको लिखेंगे 120.08। और फिर ये वाली ग्रेटर है किससे? ये जो लास्ट वाली 01 रह गई है, 01 वाली रह गई, इसको लिख देंगे 0.01। तो इस तरह से सबसे पहले हमने 130 वाली लिखी, फिर 120.8 वाली, फिर 120.08 वाली, और फिर 01 वाली। अब ये तो होगी ग्रेटर देन के साइन के साथ इसकी कंपैरिजन। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे स्मॉलर देन के साथ, तो इसी को उल्ट लिख देंगे। ठीक है, यानी जो सबसे लास्ट में हमने लिखी है वो दरअसल सबसे छोटी है 01 वाली, और ये लेस देन है। अब लेस देन का साइन यूज़ करेंगे स्मॉलर देन का। किससे स्मॉलर है? इस वाली से 120.08, और ये 120.08 लेस है, स्मॉलर है किससे? इस वाली से 120.80 वाली से। और 80 वाली स्मॉलर है, छोटी है किससे? इस वाली से 130.08 वाली से। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के साथ कंपेयर किया। अब हम एसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो एसेंडिंग ऑर्डर ये हमारा लिखा हुआ है जो कि लेस देन के सिंबल के साथ है। सबसे छोटी वैल्यू, एसेंडिंग का मतलब है कि छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाना। सबसे छोटी फिर इससे बड़ी है 120.08 वाली, और 08 से जो बड़ी है वो ये वाली है 120.80 वाली, और 80 वाली से जो बड़ी है वो ये है 130.08 वाली। ठीक है, तो ये हो गया एसेंडिंग ऑर्डर। अब एसेंडिंग का उल्ट लिख देंगे तो वो डिसेंडिंग हो जाएगा, बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ लिख देंगे। इसी का उल्ट करके लिख देंगे, जो यहाँ लास्ट में लिखी है वो इधर फर्स्ट पे लिख देंगे 130.08, फिर उसके बाद इधर से लिखेंगे सेकंड वाली 120.80, और इससे जो छोटी है वो ये है 120.08, और जो सबसे छोटी है वो ये 0.01 वाली है 120.01। तो ये हमारी एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी अरेंजमेंट हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट के नेम चलते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ग्रेटर देन के साइन के साथ जो है कंपेयर करेंगे इन 4 टर्म्स को। तो इन 4 टर्म्स में देखेंगे कौन सी वैल्यू सबसे ग्रेटर है। तो ये 131 है, ये 131 है, ये 103 है, ये 113 है। तो 131 वाली 2 टर्म्स हैं, तो इन दोनों में देखेंगे, क्योंकि 103 और 113 तो स्मॉलर वैल्यूज़ हैं, 131 131 इन दोनों में देखेंगे ग्रेटर कौन सी है। यहाँ भी पॉइंट के बाद 0 है, इधर भी पॉइंट के बाद 0 है, इधर पॉइंट के बाद 1 है, जबकि इधर पॉइंट के 0 के बाद 8 है। तो फिर 8 वाली बड़ी हुई। ठीक है, तो उसको लिखेंगे 131.08, और ये सबसे ग्रेटर है। और ये वाली किससे ग्रेटर है? इस वाली से 131 वाली। अब दूसरी लिखेंगे जिसमें 1 आ रहा है 131.01,
और अब ये वाली जो है वो ग्रेटर है। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सी ग्रेटर है। ये 113 है और ये 103 है, तो 113 फिर बड़ा हुआ तो ये वाली आ जाएगी 113.08, और ये ग्रेटर है किससे, ये जो 103 वाली बाकी रह गई है ये वाली 103.78। तो जब आप के पास ये पहली अरेंजमेंट आ जाती है तो दरअसल इसी से बाकी के सारे की सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर ये बेहतरीन और राइट तरीके से किया जाए तो इसी की मदद से हम लेस देन का भी कंपेयर कर लेते हैं, ए सेंडिंग का भी और डी सेंडिंग का भी। अब ये ग्रेटर देन के साथ कंपैरिजन हो गया, सबसे ग्रेटर ये, फिर ये वाली इससे ग्रेटर है, ये वाली इससे ग्रेटर है और ये टर्म इससे ग्रेटर है। अब इसी का उल्ट लिख देंगे तो वो लेस देन के साथ हो जाएगी। सबसे लास्ट पे जो उसको लिखेंगे 103.78, और ये लेस है, स्मॉलर है किस वाली से, इस वाली से 113 वाली से, और 113 वाली किस से स्मॉलर है, छोटी है, ये 131.01 वाली से, 131.01 वाली से, और 131.01 किससे स्मॉलर है, ये स्मॉलर है इस वाली से 08 वाली से 131.08। तो अब जब हमारे पास ये आ जाएगी अरेंजमेंट, अब हमने चले जाना है ए सेंडिंग ऑर्डर में। ए सेंडिंग ऑर्डर दरअसल जो हमारी लेस देन के साइन के साथ कंपैरिजन होता है वही ए सेंडिंग होता है, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाना। तो सबसे छोटी वैल्यू 103 वाली है, उससे जो हमारे पास बड़ी है वो 113 वाली है, और 113 से बड़ी जो सी है वो हमारी 131.01 वाली है, और 131.01 से जो बड़ी है 131.08 वाली है। अब जब हमारे पास ए सेंडिंग ऑर्डर आ जाए तो इसी की मदद से हम डी सेंडिंग लिख देंगे, यानी इसका उल्ट लिख देंगे। जो लास्ट पे लिखी है उसे फर्स्ट पे लिख देंगे 131.08, फिर कॉमा लगा के इधर जो हमारे पास सेकंड लास्ट पे है उसको हम सेकंड में लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के अब ये वाली जो सेकंड पे है उससे यहाँ पे थर्ड में लिखेंगे 113.08, और फिर कॉमा लगा के ये लास्ट वाली टर्म आ जाएगी 103.78। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के लिए चलते हैं, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे ग्रेटर देन के साइन के साथ। हमारे पास 4 टर्म्स हैं तो इनमें देखेंगे कि सबसे ग्रेटर कौन सी है। अगर हम डेसिमल्स का फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो उनमें सब में 236, 236, 236, 236 है, तो इनसे तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगी कि सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। आगे चलेंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये 0 वाली तो नहीं है, ये तो स्मॉलर हुई। फिर अब ये जो पॉइंट के बाद 2 है, इधर भी पॉइंट के बाद 2 है, इधर भी पॉइंट के बाद 2 है। अब इन 3 टर्म्स में देखेंगे सबसे ग्रेटर कौन सी है। इधर पॉइंट के बाद 1 है, इधर भी पॉइंट के बाद 1 है, जबकि इधर पॉइंट के बाद 0 है, तो ये 0 वाली ये भी नहीं आएगी ग्रेटर में। इन दोनों को देखेंगे, 2 1 के बाद इधर 9 है और 2 1 के बाद इधर 7 है, तो फिर ये 9 वाली सबसे ग्रेटर हुई। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आ गई 236.219। ठीक है, और ये वैल्यू ग्रेटर है, यहाँ ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे। और किससे ग्रेटर है, ये 217 वाले से। ठीक है, यानी ये दो थी जो कि मोस्ट ग्रेटर थी। ठीक है, तो ये 9 था और इधर 7 था, 219 और 217, तो 217 वाली आ जाएगी सेकंड पे 236.217, और ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। अब हम इन दो को देखेंगे, यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 0 है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, तो फिर ये 2 वाली ग्रेटर हुई। इसको अब लिखेंगे लास्ट वाली को 236.207, और ये वाली वैल्यू ग्रेटर है जो बाकी रह गई है हमारे पास स्टार्ट में जो वैल्यू है फर्स्ट पे लिखी हुई 236.089। तो ये हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन के साइन के साथ इसकी जो कंपैरिजन है वो हो गई। ठीक है, इसी की मदद से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे ग्रेटर, फिर इससे ये बड़ी, ये बड़ी है इससे, ये वाली इससे बड़ी है और ये वाली टर्म इससे बड़ी है। अब इसी का उल्ट लिख देंगे, सबसे छोटी वाली टर्म ये है 236.089, और ये स्मॉलर है किस वाली से, इस वाली से 236.207 वाली से, और ये वाली स्मॉलर है, छोटी है किससे, इस वाली से 236.217 से, और ये जो 217 वाली है ये छोटी है किससे, 219 वाली से 236.219।
अब चलेंगे हम ए सेंडिंग ऑर्डर में। तो ए सेंडिंग ऑर्डर हमारा जो लेस देन के साइन के साथ कंपैरिजन है, यही हमारा ए सेंडिंग ऑर्डर है। छोटी वैल्यू से हम बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। 089 207 217 219, ठीक है। तो ये हमारा ए सेंडिंग ऑर्डर हो गया 236.089, और जो इससे बड़ी है वो ये वाली है 236.207 वाली, और 207 से जो बड़ी है वो ये वाली है 236.217 वाली, और 217 से जो बड़ी है वो ये वाली है 236.219 वाली, ठीक है। 089 207 217 219, तो ये एक पूरी सीक्वेंस बन जाती है ए सेंडिंग ऑर्डर की। ए सेंडिंग ऑर्डर का उल्ट लिख देंगे हम तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। सबसे जो लास्ट में लिखा हुआ है उसको पहले लिख देंगे 236.219, फिर सेकंड पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड लास्ट पे उसको सेकंड पे लिखेंगे 236.217। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आना डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। फिर ये वाली लिखेंगे 236.207। ए सेंडिंग का उल्ट लिख दें तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। उसके बाद ये वाली आ जाएगी 236.089, और इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हुआ। सबसे पहला जो हमारे पास कंपैरिजन होता है ग्रेटर देन के वाला, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये हमें अच्छे से समझ आ जाए करना, तो उसी की मदद से हम बाकी का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।